अब देखेंगे करंट अफेयर का ये दूसरा भाग है, जिसमें 5 प्रमुख सुर्खी है। सबसे पहले सुर्खी में देखेंगे कि 90 वर्षीय अश्वेत अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार एड ड्वाइट ने अंतरिक्ष की यात्रा किया। निषाद कुमार और प्रीति पाल ने विश्व पैरा एथलेटिक्स में पदक हासिल किए। भारत यूएई के साथ आर्थिक गलियारे पर पहले दौरे का जो वार्ता है ये संपन्न हो चुका है। भारत यूएई के बीच आर्थिक गलियारे पर पहले दौरे का जो वार्ता ये हो चुका है संपन्न। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 6 दशमलव भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 644.15 बिलियन डॉलर हो चुका है। प्रसिद्ध हिंदी लेखिका मालती जोशी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। तो चलो देखते हैं और भी विस्तार से इन खबरों को। अब आप देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्रियों और उनके निर्वाचन क्षेत्रों की सूची। इस सूची में पहले क्रम पर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, फूलपुर उत्तर प्रदेश, गुलजारी लाल नंदा जी, साबरकांठा गुजरात, लाल बहादुर शास्त्री जी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इंदिरा गांधी जी, रायबेली उत्तर प्रदेश, मोरारजी देसाई जी, सूरत गुजरात, चरण सिंह जी, बागपत उत्तर प्रदेश, राजीव गांधी जी, अमेठी उत्तर प्रदेश, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, फतेहपुर उत्तर प्रदेश, चंद्रशेखर जी, बलिया उत्तर प्रदेश, पीवी नरसिम्हा राव जी, नदियाल आंध्र प्रदेश, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश, नरेंद्र मोदी जी, वाराणसी उत्तर प्रदेश। हिस्टेरेक्टोमी गर्भाशय को शल्य चिकित्सक के द्वारा हटाया जाता है। यह क्या कारण है कि ऐसा नौबत आ जाता है? विशेषताएं में देखेंगे पूर्ण या आंशिक हो सकता है, प्रायः फाइब्राइड, एंडोमेट्रियोसिस या कैंसर जैसी स्थितियों के लिए किया जाता है। निदान में देखेंगे कि लक्षणों में लगातार पेल्विक दर्द, भारी रक्तस्राव या गर्भाशय कैंसर के निदान शामिल हो सकता है। यदि अंडाशय को हटा दिया जाए तो रजोनिवृत्ति हो सकती है, प्रजनन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। उपचार में देखेंगे विकल्पों में पेट, योनि या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी शामिल है। अफगानिस्तान का अनावरण एक समुत्थान शक्ति संपन्न राष्ट्र में अंतर्दृष्टि। अफगानिस्तान का अनावरण एक समतुत्थान। अब देखेंगे अफगानिस्तान का अनावरण एक समुत्थान शक्ति संपन्न राष्ट्र में अंतर्दृष्टि। आधिकारिक नाम है अफगानिस्तान का इस्लामी अमीरात। सीमाएं हैं पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, चीन। सीमाएं में देखेंगे पाकिस्तान आएगा, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, चीन। अफगानिस्तान का अनावरण एक समुत्थान शक्ति संपन्न राष्ट्र में अंतर्दृष्टि। आधिकारिक नाम में देखेंगे अफगानिस्तान का इस्लामी अमीरात। सीमाएं हैं इसके पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और चीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे 6,52,864 वर्ग किलोमीटर। राजधानी है काबुल। ऐतिहासिक महत्व में देखेंगे कि इसके साम्राज्यों में कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है। इसके साम्राज्यों को कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है। हालिया इतिहास में देखेंगे कि तालिबान ने 2021 में पुनः नियंत्रण हासिल कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय सदस्यताएं में देखेंगे सार्क का सदस्य है। चुनौतियों में देखेंगे उच्च स्तर का आतंकवाद और गरीबी यहाँ का प्रमुख चुनौतियाँ हैं।
सुधारों के बीच वियतनाम से टॉम ले नए राष्ट्रपति के रूप में नामित हुए। सुधारों के बीच वियतनाम में टोलैम नए राष्ट्रपति के रूप में नामित हुए। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बीच अपने पूर्ववर्ती के इस्तीफे के बाद वियतनाम के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री टोलैम को देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया। कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति ने टोलैम के नामांकन को समर्थन किया, जो 21 मई को होने वाले नेशनल असेंबली की औपचारिक मंजूरी से पहले एक महत्वपूर्ण कदम है। वियतनाम का राजधानी है हनोई और वियतनाम का जो मुद्रा है वियतनामी डोंग और प्रधानमंत्री है फाम मिह चिन्ह। पहले 90 वर्षीय अश्वेत अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार एड ड्वाइट अंतरिक्ष की यात्रा पर। अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार हैं एड ड्वाइट ने नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर के लिए विचार किए गए जाने वाले नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर के लिए विचार किए जाने वाले 60 वर्ष के बाद ब्लू ओरिजिन रॉकेट पर सवार होकर अंतरिक्ष की यात्रा की। 90 वर्ष की आयु में ड्वाइट ने एक ऐतिहासिक उड़ान पर 5 अन्य लोगों के साथ भारहीनता का अनुभव किया, जिससे अंतरिक्ष और नस्ली इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हांकित किया। नासा का स्थापना हुआ था 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। नासा के प्रशासक हैं बिल नेल्सन। भारत रूसी उद्यम ने भारतीय सेना को 27,000 AK-203 की आपूर्ति की। पिछले विलंब को पार करते हुए भारतीय सेना को उत्तर प्रदेश में भारत रूसी संयुक्त उद्यम से 27,000 AK-203 असाल्ट राइफल प्राप्त हुआ। आप देख सकते हैं ये वो जो राइफल है AK-203। विलंब के लिए यूक्रेन में युद्ध और भुगतान के मुद्दों को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन 2 सप्ताह के भीतर 8,000 और राइफलें वितरित होने की आशा है। उद्यम ने इन राइफलों के निर्माण में 25% स्वदेशीकरण स्तर को हासिल किया, जो रक्षा उपकरणों के लिए आत्मनिर्भरता में प्रगति को दर्शाता है। फैशन वीक में सऊदी अरब का पहला स्विमसूट फैशन शो। सऊदी अरब का उद्घाटन स्विमसूट फैशन शो, जिसमें मोरक्को के लिए डिज़ाइन यास्मीना कांजल शामिल थी, ने पारंपरिक रूप से रूढ़िवादी समाज में आधुनिकीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। यह कार्यक्रम क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 सुधार योजना के अनुरूप है, जो अपने फैशन और पर्यटनों को बढ़ावा देते हुए राज्य की छवि को उदार बनाने के प्रयासों को प्रदर्शित करता है। प्रसिद्ध हिंदी लेखिका मालती जोशी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। प्रतिष्ठित हिंदी और मराठी लेखिका है मालती जोशी। 90 वर्ष की आयु में एसोफेगस कैंसर के कारण निधन हो चुका है। उन्हें 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनकी कथावाचन तकनीक पारंपरिक महाकाव्य कथावाचकों के सम्मान अपनी मौखिक प्रस्तुति के लिए उल्लेखनीय थी, जिसने उनकी कृतियों में एक अनूठा आयाम जोड़ा। उनकी कथाएं, जिनमें कोख का दर्प और आउटसाइडर शामिल हैं, को व्यापक रूप से सराहा गया, जिनमें एक को गुलजार ने टेलीविज़न के लिए रूपांतरित किया था। उच्चतम न्यायालय ने गुवाहाटी के हाई कोर्ट के लिए नए स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति किया। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति
सुष्मिता फुकन खाउंड और न्यायमूर्ति मिताली ठकुरिया का समर्थन किया। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति राजेश सीकरी की नियुक्ति 29 जुलाई 2024 से एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने किया। लाई चिंग-ते ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति के लिए तैयार हो गए हैं। ताइवान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और वर्तमान उपराष्ट्रपति लाई चिंग-ते जनवरी में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद कल शपथ लेंगे। 64 वर्षीय लाई ने कूटनीति स्थिरता पर जोर देते हुए राष्ट्रीय समृद्धि की दिशा में काम करने, ताइवान जलडमरू मध्य में यथास्थिति बनाए रखने की प्रतिज्ञा की। ताइवान की राजधानी है ताइपे शहर, मुद्रा है न्यू ताइवान डॉलर। निषाद कुमार, प्रीति पाल ने विश्व पैरा एथलेटिक्स में पदक हासिल किए। निषाद कुमार और प्रीति पाल ने जापान के कोबे शहर में हो रहे विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन में रजत और क्रमशः कांस्य पदक जीता। पैरा ओलंपिक रजत पदक विजेता निषाद कुमार ने पैरा ओलंपिक रजत पदक विजेता हैं। निषाद कुमार T47 वर्ग में 1.99 मीटर ऊंची कूद के साथ भारत के लिए पहला पदक हासिल किया और दूसरे स्थान पर रहे। इसके बाद प्रीति पाल ने महिलाओं की T35 200 मीटर फाइनल में 30.49 सेकंड के समय के साथ तीसरा स्थान हासिल कर भारत की झोली में कांस्य पदक डाला। सात्विक चिराग ने पुनः थाईलैंड ओपन का खिताब जीता। सात्विक, साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने चैन बो यांग और लियू यी को 21-15 से हराकर थाईलैंड ओपन पुरुष युगल जीता। भारतीय जोड़ी की जीत 2019 के बाद इस टूर्नामेंट में उनकी पहली सुपर सीरीज या सुपर 500 स्तर की जीत का दूसरा खिताब है। विश्व के तीसरे स्थान पर रहे सात्विक और चिराग शीर्षवरी थे, जिन्होंने फाइनल तक अपना प्रभुत्व प्रदर्शित किया। निखत जरीन और मीनाक्षी ने एलोडा कप में स्वर्ण पदक जीता। निखत जरीन और मीनाक्षी ने कजाकिस्तान में एलोडा कप 2024 में अपनी श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीते। अनामिका मनीषा ने क्रमशः 50 किलोग्राम, 60 किलोग्राम वर्ग में कड़ी प्रतिद्वंदियों के साथ प्रतिस्पर्धा करके रजत पदक को हासिल किया। टीम इंडिया ने अपनी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 2 रजत और 8 कांस्य पदक के साथ 12 पदकों की प्रभावशाली संख्या के साथ समापन किया। अमेरिका ने नेवादा में सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये अमेरिका ने परमाणु हथियारों पर महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा करने के लिए नेवादा में राष्ट्रपति बिडेन के कार्यकाल के अंतर्गत अपना तीसरा सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया। सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये परीक्षण 1992 की रोक का पालन करते हुए परमाणु विस्फोटों से बचते हैं। सितंबर 2021 में एक के बाद यह नवीनतम सब क्रिटिकल परीक्षण प्रतिबंधों का उल्लंघन किए बिना शस्त्रागार को मान्य करते हुए चल रहे प्रयासों को रेखांकित करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो अमेरिका है ये सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया है, लेकिन दूसरे देशों पर ये सैंक्शन डाल के उनको परमाणु परीक्षण करने से रोकता है। तो ये वर्चस्व का कमाल है कि जिनके पास वर्चस्व रहेगा वो सब पर सैंक्शन लगा सकता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार
बढ़कर 644.15 बिलियन हो गया है और ये डॉलर में है। 10 मई को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार दूसरे सप्ताह भी 2.561 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 644.151 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार हाल ही में 648.562 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि 2024 में अब तक विदेशी मुद्रा भंडार में संचयी रूप से 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई है। आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। भारत ने यूएई के बीच आर्थिक गलियारे पर अपने पहले दौरे का जो वार्ता है ये संपन्न कर चुके हैं। एक रूपरेखा समझौते के बाद भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारे पर प्रारंभिक चर्चा हुई। बैठकें IMEEC पहल की उच्च प्राथमिकता को दर्शाती है, जिसका लक्ष्य लॉजिस्टिक दक्षता, लागत में कटौती, संयुक्त निवेश और तकनीकी सहयोग है। यह न्योता पीएम मोदी की यूएई यात्रा के दौरान किया गया था। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर चिदंबरम शारजाह मास्टर्स शतरंज में आगे हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर चिदंबरम शारजाह मास्टर्स शतरंज में आगे हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं अरविंद चिदंबरम। AR सलेम को हराने के बाद 4.5 अंकों के साथ शारजाह मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में आगे चल रहे हैं। वह 4 अंकों के साथ ईरानी खिलाड़ियों अमीन ताबातबोई, बर्दिया दानिश्वर, अमेरिकी हंस मोके नीमान और सैम सैकलैंड से आगे हैं। शीर्ष वरीयता प्राप्त अर्जुन एरिगेसी 3.5 अंक के साथ समूह का हिस्सा हैं। 4 राउंड शेष और 52,000 अमेरिकी बिलियन के पुरस्कार पूल की प्रतिस्पर्धा कड़ी बनी हुई है। 4 राउंड शेष हैं, 52,000 अमेरिकी बिलियन के पुरस्कार पुल के साथ प्रतिस्पर्धा कड़ी बनी हुई है। आज का हमारा करंट अफेयर का दूसरा सीरीज ये भी हो चुका है कंप्लीट। 21 मई का करंट अफेयर जैसा इस ऐप पर अपलोड हो जाता है, मैं आपको इसका और भी विश्लेषण करके आपको बता दूंगा। यदि आपको इस टेक्स्ट बुक का ऐप को डाउनलोड करना है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। आप कोई भी प्लान को परचेस कर लीजिएगा और अपना पढ़ाई शुरू कर लीजिएगा टेक्स्ट बुक के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।